आज हम देखेंगे 2012 में आई एक कैनेडियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी चेंड को, जो लिखी और डायरेक्ट की है जेनिफर लिंच ने। ये मूवी बाकी साइकोलॉजिकल मूवी से डिफरेंट है क्योंकि इसकी स्टोरी किसी भी समय पर प्रेडिक्टेबल नहीं है, जिसकी असली परतें खुलती हैं एंड में। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस स्टोरी को शुरू करते हैं। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग चेंड। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम टिम होता है, वो एक बॉक्स में कुछ कर रहा होता है। उस बॉक्स में बहुत सारे आईडी कार्ड्स रखे होते हैं। वो एक आईडी कार्ड को उठाता है, तभी डोरबेल बजती। टिम अपने मन में 10 तक गिनती करता है और वो गिनती पूरी होने से पहले दरवाजा खोल देता। दरवाजे पर एक आदमी होता है। वो आदमी एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ के अंदर लाता है और कमरे में ले जाता है। टिम डर कर एक टेबल के नीचे छिप जाता है और उसके हाथ में जो आईडी कार्ड होता है उसे देखकर रोने लगता है। अंदर रूम में उस लड़की के चीखने की आवाज आ रही होती। नेक्स्ट सीन में कहानी आती है 2 महीने पहले, जहाँ टिम अपने माता पिता ब्रेड और सारा के साथ मूवी देखने थिएटर जा रहा होता। ब्रेड की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती। टिम को एक डॉग चाहिए होता है, पर वो भी ब्रेड नहीं रख सकता था। ब्रेड उन दोनों को थिएटर के बाहर छोड़ता है और सारा को वापस टैक्सी से आने के लिए बोलता है और टैक्सी के पैसे देता है, जबकि उसके पास ही बहुत कम पैसे होते। मूवी देखने के बाद सारा और टिम एक टैक्सी से घर जाने लगता। थोड़ी दूर जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर गलत रास्ते से जाने लगता। सारा उससे बोलती है कि ये रास्ता गलत है, पर वो ड्राइवर उनकी एक नहीं सुनता। इससे सारा और टिम दोनों डर जाते हैं। सारा मदद के लिए चिल्लाने लगती है और दरवाजे खोलने की भी कोशिश करती है, पर उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। वो टैक्सी ड्राइवर शहर से बाहर एक घर के बाहर आकर रुकता है, जहाँ आसपास कोई नहीं होता। फिर वो ड्राइवर टैक्सी से उतरता है और सारा को मारने लगता है। वो टिम को टैक्सी में लॉक करके सारा को जबरदस्ती अपने साथ अंदर ले जाता है। टिम बस 9 साल का होता है। वो कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर के बाद उसे अपनी माँ की चीख सुनाई देती। इसका मतलब था कि उस ड्राइवर ने सारा को मार दिया था। इस ड्राइवर का नाम बॉब है। ये एक सीरियल किलर है जो ऐसे ही अपनी फीमेल पैसेंजर्स को किडनैप करता है और करके उन्हें मारकर एक सीक्रेट बेसमेंट में दफना देता है। सारा को मारने के बाद बॉब टिम को घर में एक छोटे बेड पर बैठा देता है। टिम बॉब से लड़ने की कोशिश करता है। टिम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पर बॉब उसे आसानी से काबू में कर लेता है। टिम रोते रोते अपनी मॉम के बारे में पूछता है, तो बॉब उसको ये बोल के चला जाता है कि तुम्हारी मॉम अब वापस नहीं आएगी और तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। अगली सुबह बॉब टिम को बोलता है कि तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़े। पहले तो रोज तुम पूरे घर की सफाई करोगे, सुबह नाश्ता बनाना होगा और तुम बिना परमिशन के कुछ खा पी नहीं सकते हो। बस मेरी प्लेट का बचा हुआ खाओगे। जब भी मैं घर आऊं तो 10 सेकंड के अंदर दरवाजा खोलना होगा और हर रात टिम को एक न्यूज़पेपर मिलेगा जिसमें से उसे मिसिंग रिपोर्ट निकाल के एक बुक में लगानी होगी और अगर कभी तुमने यहाँ से भागने या फिर कुछ चुराने की कोशिश की तो मारे जाओगे। फिर बॉब टिम का नया नाम रैबिट रखता है। दूसरे दिन टिम को न्यूज़पेपर में उसकी और उसके मॉम की मिसिंग रिपोर्ट मिलती। बॉब उसे वो रिपोर्ट भी बुक में लगाने को कहता है। उसी दिन टिम ऊपर वाले विंडो से भागने की कोशिश करता है, पर बॉब उसको देख लेता है और पत्थर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इस गलती की वजह से टिम की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बॉब टिम को एक लंबी चेन से बांध देता है ताकि वो पूरे घर में घूम सके पर घर से भाग ना सके। बॉब ने हर जगह कैमरास भी लगाए ताकि टिम पर नजर रख सके और ये बात टिम को नहीं पता होती। फिर उसी शाम बॉब एक और लड़की का मर्डर करता है। टिम वो सब ब्लड फ्लोर से साफ करता है और रात में टिम बॉब के पैरों में बैठकर टीवी देखता है। अब यही टिम का डेली रूटीन बन चुका था। बॉब कभी कभी टिम के काम से खुश होकर उसे चॉकलेट्स भी दे दिया करता था। देखते ही देखते 9 साल निकल जाते और टिम अब 18 साल का हो गया होता है, पर तब भी उसकी हालत कुछ बदली हुई नहीं होती। वो अब भी बॉब के सारे काम करता है, उसके पैरों पर बैठ के टीवी देखता है और उसी तरह अपना डेली रूटीन फॉलो करता है। फिर हम बॉब को देखते हैं जो एक बूढ़े आदमी और उसके बेटे को कहीं ले जा रहा होता। उन दोनों में कुछ आर्गुमेंट चल रही होती। वो लड़का अपने डैड को सॉरी बोल रहा होता है, पर उसके डैड उससे किसी वजह से नाराज होते। ज्यादा बोलने पर वो उस लड़के को एक थप्पड़ भी मार देते हैं। ये सब देखकर बॉब को अपने बचपन की बुरी यादें आने लगती है, जब उसके डैड भी उसे टॉर्चर किया करते थे। इस बात से बॉब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और उन्हें ड्रॉप करके सीधा घर आता है। अब बॉब को लगने लगता है
कि टिम को भी कुछ सिखाना चाहिए ताकि वो घर से बाहर निकल के बॉब का मर्डर वाला घिनौना काम आगे बढ़ा सके। वो टिम को ह्यूमन बॉडी की बुक्स ला कर देता है, पर टिम तो वो पढ़ने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी का मर्डर नहीं करना चाहता था। इसलिए बॉब उसको बोलता है कि अगर टिम पढ़ा और जॉब लेने के लायक बना तो वो उसे बाहर जाने की फ्रीडम दे देगा। और बॉब टिम को उसके डैड की फोटो भी दिखाता है जिसमें उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। वो अपने न्यू फैमिली के साथ बहुत खुश होते हैं। उसके डैड टिम और सैरा को पूरी तरह भूल चुके थे और अब टिम का बॉब के अलावा कोई नहीं था। ये सुनकर टिम को लगता है कि वैसे भी वो 9 साल से एक घर में कैद है और उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है और बुक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है नई चीजें जानने का। इसलिए वो पढ़ना शुरू कर देता है। टिम मेडिकल की बुक्स पढ़ रहा होता है। रोज रात को बॉब टिम से बुक्स में से क्वेश्चन पूछता है और टिम को उसका जवाब देना पड़ता है और वो बहुत जल्दी सीख भी रहा होता है। एक दिन फिर से बॉब एक लेडी को पकड़ के घर लाता है, पर ये लेडी इसी तरह बॉब के पास से भाग जाती है और टिम के पास मदद के लिए आती, पर टिम कुछ नहीं करता और बॉब पीछे से आकर उस लेडी को मार देता है। अगली सुबह टिम बॉब को टांके लगाता है और उसी रात टिम को बॉब के कमरे से कुछ आवाज आ रही होती। टिम जाकर देखता है तो बॉब नींद में रो रहा होता है। असल में बॉब अपने बचपन का बुरा सपना देख रहा होता है जिसमें वो और उसका छोटा भाई अपने घर पर पहुंचते हैं और उसके डैड उनको मारने लगते हैं क्योंकि उसने कुछ गलती कर दी होती है। फिर बॉब के डैड उसे अपनी मॉम के साथ फिजिकल होने के लिए बोलते और डर की वजह से बॉब को ये करना भी पड़ता है। इस इंसिडेंट के बाद से ही बॉब एक साइको बन चुका था। वो अपने डैड को भी मार देता है और अब उसे दूसरे लोगों को दर्द देना पसंद आने लगता है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि टिम को एक विक्टिम के कपड़ों से चाकू मिला था जिसे लेकर वो बॉब को मारने ही वाला था, पर फिर बॉब की ये हालत देखकर टिम उसको छोड़ देता। अगली शाम को बॉब एक बार डांसर को अपने घर ले आता है ताकि टिम उसके साथ सेक्स कर सके, पर वो बार डांसर जिसका नाम मैरी है काफी नशे में होती और उसे टॉयलेट जाना होता। बॉब टिम को उसे टॉयलेट ले जाने को बोलता है। मैरी टॉयलेट में बस हंसती रहती है, इसलिए बॉब पीछे से आकर उसका गला काट देता है और टिम उसकी बॉडी को बेसमेंट में दफना देता है। फिर बॉब टिम को स्कूल ईयर बुक दिखाता है और अपने लिए एक लड़की चूज करने के लिए बोलता है। टिम को पता होता है कि अगर उसने किसी को चूज किया तो बॉब उसे पकड़ कर लाएगा और बाद में मार देगा, इसीलिए टिम मना कर देता है। लेकिन बॉब उसको मारने लगता है, पर थोड़ी देर के बाद उसे टिम पर दया आ जाती है। वो टिम की चेन्स भी खोल देता है और हम देखते हैं कि उन चेन्स में लॉक था ही नहीं, पर टिम ने डर से वो चेन कभी खोलने की कोशिश ही नहीं की। अब टिम घर में फ्री था और बॉब को उस पर ट्रस्ट था। फिर हम देखते हैं कि बॉब की रिकॉर्ड वाली बुक भी भर गई है और आज तक उसे पुलिस पकड़ भी नहीं पाई थी। अगले दिन बॉब नाश्ता करते करते टिम को जबरदस्ती एक लड़की चूज करने को बोलता है और टिम को ये करना पड़ता है। फिर बॉब उस लड़की को पकड़ने जाता है और शाम तक उसे पकड़कर ले भी आता है और टिम के रूम में बंद कर देता है। उस लड़की का नाम एंजी होता है। बॉब टिम को एंजी के साथ सेक्स करके फिर उसे मारने का बोलकर वहाँ से चला जाता है, पर टिम को तो कोई मर्डर नहीं करना था। वो एंजी के सामने बैठ जाता है। वो दोनों बातें करते हैं और एंजी समझ जाती है कि टिम भी बहुत सालों से यहाँ पर कैद है। एंजी टिम को समझाने का ट्राई करती है कि वो दोनों वहाँ से भाग सकते हैं, पर टिम उसको मना कर देता है कि आज तक यहाँ से कोई भाग नहीं पाया। फिर एंजी टिम को सीड्यूस करने का ट्राई करती है ताकि उसकी जान बच जाए और तभी अचानक बॉब वहाँ पर आ जाता है, इसलिए मजबूरी में टिम एंजी को स्टैब कर देता है और उसकी बॉडी बेसमेंट में ले जाता है। इसके बाद टिम बॉब के पास आता है और बोलता है कि वो अब खुद अगले विक्टिम को पकड़ेगा। ये सुनकर बॉब बहुत खुश होता है क्योंकि बॉब तो कब से इस दिन का वेट कर रहा था। अगले दिन बॉब टिम को नए कपड़े देता है और उसके लिए एक चेयर भी लाता है ताकि वो दोनों साथ में बैठकर टीवी देख सके, क्योंकि आज तक टिम बॉब के पैरों में बैठता था। फिर वो दोनों अगले विक्टिम की तलाश में निकल पड़ते हैं। इतने सालों बाद टिम उसी टैक्सी में बैठता है। इसी वजह से उसे वही दिन याद आ जाता है जब बॉब ने उसकी मॉम को मारा था। बॉब टिम को पूरे शहर में घुमा रहा था ताकि टिम कोई विक्टिम चूज कर पाए। टिम सभी को रिजेक्ट कर रहा था, जिसके बाद बॉब एक जगह गाड़ी रोक देता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये सब टिम की एक चाल थी। उसने गाड़ी पर हेल्प लिखा हुआ था और उसने एंजी को भी नहीं मारा था। टिम ने उसे ऐसे स्टैब किया था ताकि उसके कोई भी ऑर्गन्स डैमेज ना हो और वो 2-3 दिन तक बच जाए, और टिम आज हेल्प लेके जाने वाला था। बॉब जल्दी से घर पहुंचता है और टिम को गराज में लॉक करके बेसमेंट में एंजी को मारने चला जाता है। वहाँ एंजी रेडी होती है और जैसे ही बॉब वहाँ पर आता है, एंजी उसके पैर पर नाइफ से कट मार देती। इतने में टिम भी वहाँ पर पहुंच जाता है और आज वो बॉब से फाइट करता है। बॉब को लगता है कि टिम उसको नहीं मारेगा क्योंकि वो उसके डैड जैसा है, पर टिम उसे मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता। इस तरह
टिम पर सालों का टॉर्चर खत्म हो जाता है और एंजी भी जिंदा बच जाती। अब टिम आजाद था, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था। वो अपने डैड ब्रेड का न्यू एड्रेस ढूंढता है और उनसे मिलने जाता है। ब्रेड ने दूसरी शादी कर ली होती, जो एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा होता। अब काफी देर बाद ब्रेड टिम को पहचानता है और गले लगाता है। फिर टिम ब्रेड को एक लेटर दिखाता है जो उसे बॉब के पास से मिला था। उस लेटर में टिम और सैरा को मारने का प्लान और पैसे थे। असल में ब्रेड बॉब का छोटा भाई था और ब्रेड ने अपने पैसों की प्रॉब्लम दूर करने के लिए बॉब को सैरा और टिम को मारने के लिए कहा था और उसने एक अमीर लड़की से शादी कर ली थी। ये सब सुनकर ब्रेड की नई वाइफ भी उससे डरने लगती, इसलिए ब्रेड उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। ये देखकर टिम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डैड का मर्डर कर देता है। फिर टिम की स्टेप मॉम उसकी मदद करती है और उसे वहां से भागने के लिए बोलती है। इसके बाद वो पुलिस को फोन करके बताती है कि किसी ने उसके पति ब्रैड का मर्डर कर दिया है। अब टिम के पास एक ही ठिकाना था, बॉब का घर, इसलिए वो वहीं पर पहुंच जाता है। जहां लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टिम भी टैक्सी लेकर कहीं जा रहा होता है। इसका मतलब ये साफ है कि शायद टिम भी अब एक साइको किलर बन चुका था, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी चेन फिल्म की पूरी कहानी, एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जो इंसान के दिमाग के सबसे अंधेरे कोने में झांकने पर मजबूर कर देती। इस फिल्म में सिर्फ डर नहीं बल्कि एक ऐसा दर्द भी है जो सालों की कैद और जुल्म से पैदा हुआ था। टिम की मासूमियत कैसे धीरे धीरे खत्म होती और कैसे वो अपने अंदर के दानव से लड़ते हुए खुद भी एक शिकार से शिकारी बन जाता है। यही इसका असली हॉरर था। अगर आपको ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा झकझोर गया। और हाँ, ऐसी डरावनी और दिमाग को हिला देने वाली फिल्मों की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे एक बार फिर से मिलेंगे, वो भी एक और नई मिस्ट्री, एक नए ट्विस्ट और एक नई स्टोरी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।